मैंने आजकल देखा है कि सभी लोग योग तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम सब बिजी हैं अपने काम में और हम बैठकर आधा या 1 घंटा योग का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमें पता है कि योग करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, लेकिन सबसे वीक पॉइंट यही निकल कर आता है कि जी हमारे पास समय नहीं है। आज मैं सिर्फ खड़े होकर करने वाले कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिनको करने के लिए आपको ना तो आधा घंटा लगेगा ना ही 15 मिनट लगेगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट आप यदि नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास कर लेते हैं तो शरीर का आलस्य दूर होगा, शरीर से रोग दूर होंगे और आपकी बॉडी में अच्छे से स्ट्रेच आएगा, स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इन आसनों को करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मैट पर आना है। उठकर अपने बिस्तर से नीचे आइए। आपके पास मैट नहीं है तो किसी भी दरी को आप बिछा लीजिए और अपने दरी मैट पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप करना है। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। तो इसको करने के लिए आपने कमर गर्दन को सीधा करना है, कंधे को पीछे की तरफ रोल करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और उसके बाद हाथों को इंटरलॉक करके हथेली बाहर की तरफ करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। जितना हो सकता है हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। खींचने के बाद 10 सेकंड यहाँ होल्ड करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अपने पंजों के बल आ जाइए। सामने एक बिंदु की तरफ देखिए। यदि बैलेंस नहीं बन रहा है एड़ियों को ऊपर की तरफ खींचिए। ये आसन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पूरी बॉडी को स्टिफनेस को ख़त्म करता है, साथ में ही आलस्य को दूर करता है। एड़ियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, लेग से संबंधित समस्याएं हैं, उनको खत्म करता है। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से एड़ियों को नीचे रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ हम वापस लेके आएंगे। अब जो दूसरा आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसमें भी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हथेली बाहर की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। जितना हो सकता है खींचिए। अब यहाँ पे राइट साइड बेंड करना है, सामने की तरफ देखना है और पूरा लेफ्ट साइड स्ट्रेच आएगा। कोहनियों को ऐसे बेंड नहीं करना है। जितना हो सकता है हाथ को खींचिए। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। फिर दोनों हथेली सर के ऊपर रखिए। थोड़ी सी आंखें बंद कीजिए। 2 से 3 बार डीप इनहेल, एक्सेल, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब दोबारा से आंखें खोलेंगे। हथेली बाहर की तरफ करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। जितना हो सकता है खींचिए। अब लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। जितना हो सकता है बेंड करिए। वेरी गुड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आना है और सांस छोड़ते हुए हमें दोनों हाथ वापस लाने हैं। यहाँ पर आंखें बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़कर लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को बाहर छोड़िए। फिर से दोबारा लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए। वेरी गुड। अब दूसरा जो हम करेंगे, इसमें अभी हमने साइड में किया, ऊपर स्ट्रेच किया। अब हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हार्ट को ओपन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए करेंगे। तो दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेके जाइए। इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को। ऐसे हथेली बाहर की तरफ नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरलॉक करके हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। जैसे जैसे आप हाथ पीछे खींचेंगे आपके कंधे स्ट्रेच होंगे, छाती बाहर आएगी और उसके अलावा फिर आपने गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना है और हल्का सा हिप्स को आगे करते हुए कमर पे खिंचाव आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन होगा, कंधों पे खिंचाव आएगा। 20 सेकेंड्स यहाँ पर आपने होल्ड करने हैं। हर एक आसन अपनी क्षमता के अनुसार आप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सामने की तरफ देखेंगे, गर्दन को कमर को सीधा करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना शुरू करेंगे। बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकना है, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके और पीछे नहीं देखना है। आपने
ठीक नीचे की तरफ देखना है, हाथों को स्ट्रेच करके होल्ड करना है। होल्ड करेंगे फिर 10 सेकेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सामने की तरफ देखेंगे एंड रिलीज योर हैंड्स, हाथों को रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से आंखें बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे, फिर से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब एक और आसन मैं आपको बताऊंगी। अपनी आंखें खोलिए, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे 3 से 3.5 इंच का। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप पैरों के बीच में गैप कर सकते हैं। अपने टोज को ऐसे वी शेप में ओपन नहीं करना है, हमेशा फॉरवर्ड सामने की तरफ रखेंगे अपने टोज को और दोनों एड़ियां एक लाइन में रहेंगी। कमर गर्दन को सीधा करते हुए दोनों हथेली को कमर पर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छाती को बाहर निकालिए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़िए। इनहेल, एक्सेल करते हुए आपने धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड। जितना हो सकता है नीचे की तरफ झुकिए। अपने दोनों पैरों के तलवे को प्रेशर दीजिए, उन पे वेट आने दीजिए। यहां भी आपने 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। 1, पीछे पैरों की मसल्स पे खिंचाव आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस भरते हुए सामने देखिए। फिर धीरे धीरे से हमको वापस ऊपर आना है एंड रिलीज योर हैंड्स। जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है या फिर नीज पे प्रेशर आता है इस आसन को करते हुए, उनको हमेशा हल्का सा नीज को बेंड करना है और फिर इस तरह से आगे की तरफ झुकना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर धीरे धीरे घुटने सीधे करने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे होता है आप उतना करेंगे। बॉडी को जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। फिर होल्ड करने के बाद घुटने को बेंड करते ही वापस आएंगे और वापस आने के बाद लेग्स को सीधा करेंगे और धीरे से फिर दोनों पैर एक साथ। जब ये सारे आसन आपके हो जाएं तो पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करिए। हथेलियां इस तरह से रिलैक्स करते हुए, कंधों को रिलैक्स करते हुए आंखें बंद करनी है और 5 से 6 बार आपने जेंटल ब्रीदिंग करना है। लंबी गहरी सांस आपने लेनी है, सांस को आपने बाहर छोड़ना है। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ आपने करना है। आप ऐसा विचार करिए कि आपके शरीर से सारे रोग दूर हो रहे हैं, आपका मन शांत है, आप एक हेल्दी पर्सन हैं और हर दिन की शुरुआत आप पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। धीरे से आंखें खोलेंगे और इस तरह का भाव रखने के बाद यदि आप दिन की शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपके डिजीज तो दूर होंगे ही, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हर दिन की शुरुआत के लिए आप एक एनर्जेटिक सोल के साथ, एनर्जेटिक बॉडी के साथ काम करेंगे, जिससे कि आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।